बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी बदकार और जाहिल कौम जिसने ऐसा काम किया जो दुनिया में पहले किसी कौम ने नहीं किया था। ये कौम ऐसा कौन सा बदतरीन गुनाह करती थी जो इसको पूरी दुनिया के सामने सबसे गंदी कौम कहा जाता है, और वो गुनाह कौन सा था जो अल्लाह पाक ने इन पर बदतरीन अजाब नाजिल किया। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो कि गलीज़ गुनाह करती थी, जो कि फहाशी करती थी। ये लोग इस कदर जाहिल थे, अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ हम बिस्तरी किया करते थे और अपनी ख्वाहिशें औरतों के बजाय मर्दों से पूरी किया करते थे। सदून नामी शहर में रहने वाली कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कोई और नहीं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और आपको अल्लाह पाक ने इस कौम के पास नबी बनाकर भेजा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम उनके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपकी परवरिश की, क्योंकि आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत किया करते थे। इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम हम जिन्स परस्ती करती थी, मगर वो कौम इस बदतरीन गुनाह में मुब्तला कैसे हुई और किस चीज़ ने उस कौम को ऐसा बदतरीन काम करने पर उकसाया। रिवायत में आता है कि ये लोग शहर सदूम में रहते थे, जिस पर अल्लाह पाक का ख़ास करम था। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बाग और घने खेत मौजूद थे, यानी ये शहर हर लिहाज से बहुत आला और खुशहाल था, इसलिए यहाँ लोग दूसरे शहरों से भी चीज़ें लेने आया करते थे। सदूम के लोगों को ये बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनका ख्याल था शहर सदूम की हर चीज़ पर सिर्फ उनका हक है। एक दिन ऐसे ही इस बात पर बहस हो रही थी कि शैतान एक बूढ़े आदमी के रूप में आया और कहने लगा कि अगर तुम इन लोगों से यानी दूसरे शहर के लोगों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कही हुई बात माननी होगी। लोग शैतान से कहने लगे, तो फिर ठीक है, हमें बताओ क्या करना होगा। तो शैतान उनसे कहने लगा, मैं कल आकर तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन शैतान बहुत ही खूबसूरत लड़के की शक्ल में वहां पर आया और सभी लोगों को अपनी तरफ मायल करने लगा, और लोग इसकी तरफ इस कदर मायल हो गए कि उसके साथ हम बिस्तरी कर बैठे। इसके बाद शैतान ने उन लोगों को समझाया कि अगर तुम चाहते हो कि बाहर के शहर के लोग यहाँ पर ना आएं और तुम्हारी चीज़ें ना ले जाएं, तो हर आने वाले आदमी के साथ यही काम करो, ताकि तुम ज़माने में बदनाम हो जाओ और लोग तुमसे डरें, और लोग तुम्हारे इलाके में आने से पहले सोचें कि जो भी इस इलाके में जाता है उसके साथ ऐसा ही बदतरीन गुनाह करते हैं। शैतान ने पहले तो उन लोगों से यह बदफेली वाला काम करवाया, उसके बाद वो कौम उस गुनाह की आदी हो गई, और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि वो लोग अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे, और वो गुनाह शहर में इस कदर आम हो गया कि अब हर घर में वो बदकार गुनाह होने लगा। दूसरी जानिब जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के इस गलीज़ काम का पता चला तो वो बहुत परेशान हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह पाक के अज़ाब से डराया और उन गलीज़ कामों से मना फरमाया, इस तरह के अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने ना की। तुम मर्दों के पास जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम हद से गुजरे हुए हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कई बार समझाया, लेकिन वो बाज ना आने को थे और वो वही बदतरीन काम करते रहे जिसकी वजह से उन पर अल्लाह ताला का अजाब आना था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के समझाने से वो बाज ना आते और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते, और नौबत यहाँ तक आ गई कि वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर से निकालने का कहने लगे। इस तरह जब वो कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मान रही थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को धमकियाँ दे रही थी कि हम पर वही अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो, मगर हम इस काम से बाज नहीं आएंगे, जब वो कौम बात समझने के काबिल ना रही, उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के साथ खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इनको देखकर बहुत परेशान
پریشان ہوئے کہ وہ جانتے تھے کہ قوم تو پہلے ہی اس بدترین گناہ میں شامل ہے کہ کہیں وہ ان مہمانوں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ منافقہ تھی چپکے سے شہر سمود کے لوگوں کے پاس گئی اور ان کو جا کر مہمانوں کے بارے میں بتانے لگ گئی۔ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر آ گئے اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو گھر کے ایک کمرے میں چھپا دیا اور خود اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے لگے۔ وہ لوگ اس قدر جاہل تھے کہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں مان رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم نے ان کے ساتھ بدترین کام کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عذاب ہیں۔ اللہ کے نبی آپ اپنے اہل و عیال اور چند مومنوں کو لے کر صبح ہی یہاں سے نکل جائیے گا۔ اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنے اہل و عیال اور چند مومنوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے، جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور سب کو الٹ کر نیچے پھینک دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کی برسات کی اور یوں وہ بدکار اور بدترین کام کرنے والی قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔